यो कोनो दुल्ही के नवा नवा गवना भरे। पहले के समय में शादी विवाह हो तो लोग चली जाए कमाए बदे कि बाऊ के ऊपर बड़ा लोड बा। उ नहीं देखे कि दुल्ही बे आज आई कि कल आई कि परव आए। आज के लड़कन के शादी करवाए अगर बहरे कमात है गुरुजी। अच्छा एक बार माई बाबू के बात मान के जइहे था, लेकिन लगाइए फोन अपने माई लगे कहीं माई अब का बताई यार के पनिए नहीं सूट करत बा। अब जब ले घरे आऊ नहीं जले सेवा सत्कार नहीं हो तले हम तो कमाए नहीं पाऊ। विवाह के पहले साल 2 साल 3 साल लौटबे नहीं करें, अब यह हो गया तो हर महीना पे उनके पानी नहीं सूट करत। दुल्हवा जाए कमाए बदे तो दुल्हिया पहले के दुल्ही गोड़ पकड़त बा बेचारी। आ गोड़ पकड़ के आंख में आंसू लिए अपने पति से कहे का कहे गुरुजी। अरे जवन जवन कहबा सैया अरे जवन जवन कहबा सैया मन बजनी किया ने जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में जवन जवन कहबा सैया मन बजनी किया में जवन जवन कहबा सैया मन बजनी किया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में कहे जवन जवन कहबा सैया मन भय जिंदगिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में चढ़ली जवनिया में। ई तो दुल्हा दुल्ही के बात रही। बात सतयुग से राजा विश्वरूप जी। राजा विश्वरूप अच्छा दुनिया में ये चिंता का विषय हर एक गार्जियन के ऊपर होता है। लड़की का जन्म हुआ तो कितना तमाई बाबू है तना बड़े पापी आदमी होते कि लड़की हो जाई तो ऐसा मुंह बनैया जैसे लागत केहू 20 जूता मुँह पे मारे बा। और कितना घरे तो रौना मच जात हो गुरुजी। अच्छा बेटवा भवा तो बड़ा खुशी हमार कुली आगे बढ़ाई। बिटिया होई तो लड़की के हाथ में लेके कहिए कहिए आई गऊ। हाँ हंडम काई लागत रहा। हाँ आई गऊ 10-15 लाख के खर्चा करे बदे। तो बिटिया तू कले मरबू जीबू के मरबू। कई लोगों में ये होता है साहब कि लड़की घर जन्म ले लिया तो ऐसा रोई है कि पूछा मत। बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहू सबको चाहिए। जब बिटिया नहीं है तो बहू कहाँ से लोग बा। कवि जी लिखते हैं राजा विश्वरूप की 2 बेटियां चिंता का विषय बना कि मेरी बेटियों को योग्य वर कहाँ मिली। चले विचार करते हैं कैसे। अरे राजा विश्वरूप के अरे राजा विश्वरूप के दुई गो करीनावा हो वर खोज भेजे राजा नावियो बबानावा हो।
बर को जबे जे राजा नाउया बबाना माहो बर को जबे जे राजा नाउया बबाना माहो नाउया बबाना माहो नाउया बबाना मा नाउया बबाना माहो नाउया बबाना मा बर को जबे जे राजा नाउया बबाना माहो बर को जबे जे राजा नाउया बबाना मा राजा विश्वरूप के दुई गो करीनवा हो तो वर खोजे भेजे राजा नाउया बभनवा हो नाउ यो भनवा हो। राजा विश्वरूप बुलाए अगुवाई करे बदे वाह नाउ और बाभन जेकरे बरे पूरी शादी अधूरी बा। वाह नाउ और बाभन आए विचार हुआ। राजा विश्वरूप बताए कि जाइए मेरी दो बेटियां हैं वाह और एक ऐसा वर खोजिए एक ऐसा योग्य लड़का खोजिए कि एक के लड़कवा से हमार दोनों लड़कियां निपट जाए एक ही लड़के से दो शादी हो जाए। वाह तो सतयुग चलते रहे हुआ एक राजा कईयो रानी रखले तो कोनो दिक्कत नहीं रहे। आज के समय बड़ा उल्टा बा गुरुजी। हाँ आज के रानी तो कईयो राजा रख वाह चार छह राजा रखे अच्छा ईश्वर के दया से तहार वाली वफादार बा। वाह ओके मंजीते ही जाना थी। नाउ और बाभन सुने कि अरे यार एक ही लड़का खोजना है जिससे दोनों लड़की की शादी हो। मन चिंतित हुआ व्याकुल हुआ लेकिन राजा महाराजा के बात रहे चल दिए भाई वाह चलते विचार करते नाउ और बाभन रुके कहे बे कहाँ चला जाई। राजा साहब से कही तो दिया कि हाँ खोजब लेकिन कहाँ खोजब एक के लड़का दुई लड़की कुछ समझ में नहीं आवत बा। वाह विचार करते हैं दोनों जने कैसे चलता चलता गईले कुछ दूरी उड़ाले चलता चलता गईले कुछ दूर आए चलता चलता गईले कुछ दूर आए राजा वाली बात बोले दुनहु जुबानी राजा वाली बात बोले दुनहु जबाने राजा वाली बात बोले दुनहु जबाने सोची सोची बात बोले दुनहु जुबानी सोची सोची व्याकुल भइले सोची सोची व्याकुल भइले दुनहु के मानवा हो वर खोज भेजे राजा नाउया बभाना बर खोज भेजे राजा नाउया बभाना नाउया बभाना नाउया बभाना नाउया बभाना नाउया बभाना रे बर खोज भेजे राजा नाउया बभाना बर खोज भेजे राजा नाउया बभाना नाउ बाभन से कहे यार तू बतावा कहाँ चला जाए। बाभन जी कहाँ है नाउ जी से यार तू बतावा कहाँ चला जाए। तू बतावा यार विचार करें अच्छा पहले के समय बड़ा अजीबे प्रथा रहे गुरु जी। राजा महाराजा जवन कह दे वो पूरा करा नहीं तो कहूँ जिंदा चुनवाई दे हैं कहूँ शरीरी से गर्दने अलग हो जाई कहूँ तार मेहरारू ज्यादा बढ़िया बताओ के खुदे रखली हैं बड़ा अजीब मैटर रहे। अच्छा दोनों विचार किए विचार करे तैयार काहे नहीं कैलाश पर्वत पे चला जहाँ देवों के देव महादेव जी निवास करते हैं।
आए नावी और बाभन जी भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में मस्त, ध्यान में जब मस्त रहे। अच्छा पहले भगवान भोलेनाथ नशा पताई करें तो उ ध्यान में मस्त हो जाए। या बदे कि हम यापन नाई शांति भंग करब नाई दूसरे के। आज के समय में केहू के भक्त मिले चाहे मत मिले, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ा बरियार है। अगर वो लोग नशा पताई करी है तो अपन तो शांति ले डूबी है। दूसरे की शांति छोड़ ले ही। अच्छा अगर अच्छा एक बात बा, अब तो साफे लिखा जाता है कि आपका ध्यान किधर है। कंपोजिट की दुकान इधर है। अच्छा वो ज्ञान मंदिर बा, ओके पिए के बाद लोग ज्ञाने बतावत है। भैया बैठ जाओ, बैठ गया भाई, तुम बैठ गया। और यहाँ राजेश यादव जी बिजली विभाग कमरपुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा विचार किया, कैलाश पर्वत पे देवों के देव महादेव जी आसन लगा करके बैठे हैं और आसन लगा के बैठे तन्नावी और बाभन विचार करते हैं। भगवान भोलेनाथ नेत्र खोले, अरे कहिए क्या बात है, कोई बात? ब्राह्मण देवता कैसे आगमन हुआ? तो बाभन कहाँ है, नौआ के कहाँ यार तू बताओ। अबे तई बोल बोल। नाऊ कहा है कि यार हम का बोलब, हमार तो काम केवल पीछे पीछे वाला बा, अगुवाई तो तू करत था। तू ही बोले, तू ही बोला है बोले। अच्छा वो बाभन के कहा, नाऊ के कहा दे साले ते नहीं बोलबे, हम ही बोलत है। चले भगवान भोलेनाथ के सामने अपन इच्छा प्रकट करते हैं। कैसे अंतरक के दूसरे अंताल में कहना है। धीरे धीरे पहुँचे जहाँ रहले भोलेनाथ, धीरे धीरे पहुँचे जहाँ रहे भोलेनाथ, धीरे धीरे पहुँचे जहाँ रहे भोलेनाथ। राजा वाली बात बोले दुनहु परानी, राजा वाली बात बोले दुनहु जुबाने, राजा वाली बात बोले दुनहु जुबाने, राजा वाली बात बोले दुनहु जुबाने। और आप सम्मानित पूज्य गार्जियन जी, आप श्री राजपति यादव जी कन्या पक्ष से, जो कि लड़की के पूजनीय पिताजी हैं। राजा जनक जी। हाँ हो आदरणीय आप सम्मानित पूज्य हमारे पिताजी के द्वारा हजारों हजार रुपए का सम्मान, आशीर्वाद के चारी की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते और यह रिश्ता अटूट बंधन में बंधे और रिश्ता चलाए। नहीं तो गुरुजी बड़ा दुविधा बा आजो के समय में। काका बाबा हरे अपन दुल्ही अपन लड़की जब विदा करें दुल्ही बना के, तैसा काका बाबा लोग बताओ थे कि वो लोग कहाँ हैं कि खुशी खुशी आ जाना, लेकिन झगड़ा लड़ाई करके मेरे घर मत आना। आज के माई बाबू पहले समझेंगे कि बेटा जाओ, कोई दिक्कत हो तो तुम्हारे माता पिता भी जिंदा हैं। अगर दिक्कत हो तो गैस सिलेंडर दे पहला नंबर। हाँ अगर दामाद बिटिया के माने तो अरे हमार दामाद साहब बहुत अच्छा है, बेटा भाई अगर पतोहू के मारे कि कहा का बताई लड़का एकदम हमार नालायक निकल मेहर गुलामा हो गया बा। वीरेंद्र यादव जी छत्तीसगढ़ से हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। अच्छा आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, जरा आप लोग विचार करिएगा कि एक शादीशुदा लड़के की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? अरे भेज दे, भेज दे। और ये छोटा बाबू हमारा शिवा यादव लोहारा से
वाह अपने रुचि बुआ को 100 रुपया दिया और इनके पिताजी आप चंद्रजीत यादव जी, वाह क्या कहना। ले लो फोटो ला। वाह वाह, इधर देख बेटू, बेटू इधर, ए बेटा इधर देख। छोटा बाबू शिवा यादव, क्या कहना है। वैसे भी ईश्वर के भगवान के रूप कहे जाते हैं। वाह, बुआ के दुआ लग जा बहू। हाँ भैया, बुआ तो दुआ दिए, भर भर दुआ दिए, परेशान मत हो। वाह, खूब पढ़ा खूब पढ़ा। हाँ हाँ, बाकी जो उन बात समाज में दिखते हैं। वाह, अपने बाबू का माइक नाम ज्यादा रोशन करे। जा भैया। और हमारे बड़े भाई सुधीर यादव जी, लड़की के आप भाई हैं। वाह, हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा यह पूरा 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक शादीशुदा लड़के की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ और उसकी बहन का होता है। तो माई और बहन का होता, वो मेहरारू नहीं होता है। जिस घर में अगर शादीशुदा लड़की की और बेटे से ज्यादा दामाद की चले, समझ जाइए वहां तक खराब है। दुल्ही 1 महीना 2 महीना 6 महीना झेली कहीं यार, जब दीदी के शादी होगी बात तले दीदी तो दीदी जीजो आके रहते का मतलब बा। तो जब उनका लोग का ये करे बात, तू लोग इनके यहाँ बैठावा मऊ चले अपने नैहरे, हमरे तो नैहर बा। ये में रिश्ता नाश होता है। या से उतने माना जितना चल जाए, नहीं तो पहले दिन पहुना और दूसरे दिन ठेहुना, करे बात पहुबक के हुना, और तीसरे दिन केहू ना। इसीलिए जो जैसा रिश्ता है उसे उतने तक सीमित रखिए, नहीं तो हुआ विनाशे बा। भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे, कहे स्वामी मैं आया हूँ राजा विश्वरूप के दरवाजे से। क्या बात है बोलिए। कहे बात यह है कि राजा विश्वरूप की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुशील हैं। काहे नहीं गणेश जी के भी हवा मान ही लेता है। अब गणेशो जी सुनन कि अरे यार हमारी एक नाई दूधू लड़की से बियाह हो तो लगाए कूदा। अरे बाप रे बाप, बाबू जल्दी माना, अब जान ला बियाहे बरे हम परेशाने रहे। हम परेशान रहे, शादी विवाह जल्दी मनवावा। हमरो शादी विवाह करे के बड़ी इच्छा बा। भगवान भोलेनाथ शादी के लिए माने तो पहला तिलक, शंकर जी के पहले से भी ये तिलक उलक का सिस्टम नहीं रहे। पहले प्रेम विवाह है, आज लव मैरिज बा, आज कोर्ट मैरिज बा। पहले के समय में गंधर्व विवाह चले। अगर वकील साहब हरे बड़े प्यार से बियाह करवो करत हैं तो बड़ा जल्दी तलाक नामा पेपर लग बैठा। हाँ, कहीं जल्दी आओ। हाँ आओ बेजान ला यूरो जने के बाद तिलक चढ़त बा कैलाश पर्वत पे। जैसे आज यार 2 परिवार 2 दिल आपस में जुड़ रहे हैं, केवल और केवल विश्वास की नींव पर। कैसे लइके हल्दी दूब चावल दहिया भी आए, लइके हल्दी दूब चावल दहिया भी आए, लइके हल्दी दूब चावल दहिया भी आए। गणपति के माथा पर तिलक लगाए, गणपति के माथा पे तिलक लगाए, गणपति के माथा पे तिलक लगाए, गणपति के माथा पे तिलक लगाए। खुशियाँ में बरसे लागल, खुशियाँ में बरसे लागल, स्वर्ग से सुमाना वर खोज भेजे राजा नवियो बभना हो, वर खोज भेजे राजा नाविया बभाना हो, नाविया बभाना, नाविया बभाना हो, नाविया बभाना, वर खोज भेजे राजा नाविया बभाना।
राजा विश्वरूप अपनी बेटियों के लिए तिलक चढ़ाने के लिए हल्दी दूध चावल लेकर के तमाम चीजें, जो एक तिलक, अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है गुरुजी। एक तिलक जे बिना पूजा पाठ करे बिना नहाए धो लगाई लेते, कितना जने तो ठंडी में नहाए 2 लोटा, लेकिन तिलक चंदन लगावे में आधा घंटा बिताए दे। ठंडी में जाने के तक खिचड़ी के दिन जो होते 14 जनवरी वेद प्रकाश पूजे हमारे गार्जियन जी कटारेपुर से, ये 505 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वैसे खिचड़ी के दिन ढेर जने हम देखत रहे गुरुजी, बहुत जने इंतजार करे। हाँ न जाने के 2 महीना बाद। गौरव सिंह नेताजी हमारे पूजे गार्जियन जी बड़े भाई, आप कमरपुर से, ये 500 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारे ईश्वर हर मोड़ पे तरक्की दे। एक तिलक तय रहे, दूसरा तिलक होता है विजय तिलक। विजय तिलक वह होता है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक जो शादी ब्याह के पहले चढ़त, बर्बादी की शुरुआत वाली। काहे महाराज तोहार बर्बादी होई बात एवरो खोई दा। अब का करबा उन्हें बर्बाद हो गया कि पूछा मत। चौथा तिलक राज तिलक। पहले के समय में राजतंत्र चले तो राजा के लड़का चाहे गूंग हो, बहिर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, एक आदमी के आनहर हो, चाहे नक्चीवना कैसे हो, तो वो राजा कहवा राज तिलक के हो काहे बद जाना था गुरुजी। हाँ तो राजा के लड़का रहे। हाँ वैसे लोग कहा थे कि दूसरे के मेहरारू अपन लड़किया सबके बड़ा नीमन लागत थे। हाँ 4 तिलक लोग चढ़ाते हैं, औरो हो तो और जाने आप लोग। तिलक लगा गणेश जी को, और तिलक की शुरुआत सतयुग से हुई। और फिर से इस मंच के माध्यम से ईश्वर से कामना है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते, वर और वधू जीवन खुशहाली के साथ बिताए, जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है तब तक दुल्हा दुल्हन की जवानी रहे। रे बहादुर साले जवानी ऐसा नहीं, जब तक गंगा और जमुना में पानी रहा तब तक दुल्हा दुल्ही के जिंदगानी रहा। हाँ उतनी सब मिस्टेक कर जाते हैं बेचारू। और ये आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी बड़े भाई, आप रंजू यादव जी एडवोकेट साहब, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी कादीपुर सुल्तानपुर से। हमारे पूर्व गार्जियन जी आप रंजू यादव जी के द्वारा 500 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारे एक स्वर में सबके नमस्ते प्राम स्वीकार हो। आखिरी भाव कैसे, गुरुवर बिहारी गुरु का रे सब सपना, गुरुवर बिहारी गुरु का रे सब सपना, गुरुवर बिहारी गुरु का रे सब सपना। रामलाल चंद्रिका के खोजे नया नामा, रामदेव चंद्रिका के खोजेला नया नामा, रामदेव चंद्रिका के खोजेला नया नामा, रामदेव चंद्रिका के खोजे नया नामा। अरे तरुचि यादव गावे तिलक के बखानवा हो, यादव रुचि गावे अरे तिलक के बखानवा हो। वरी खोज भेजे राजा, वरी खोज भेजे राजा, नौयो बभना वर खोज भेजे राजा, नाउया बभानावा हो, नाउया बभानावा हो, नाउया बभानावा, नाउया बभानावा हो, नाउया बभानावा रे, वर खोज भेजे
नाउया बभाना बार को भेजे राजा अरे नाउयो बभनवा हो